हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीएस दर्पण में। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डिस्कस की, जैसे इंटेग्रिटी एंड एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन। आज की इस वीडियो में हम कुछ और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डिस्कस करेंगे जो एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत आवश्यक है। एंड द फर्स्ट ऑफिसर लाइक क्वालिटी इज लीडरशिप। व्हाट इज अ लीडरशिप? क्या कोई बॉर्न लीडर होता है या ये लीडरशिप की स्किल डेवलप की जा सकती है? लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन और अ टाइटल, इट इज एक्शन एंड एग्जाम्पल। यहाँ कुछ बातें लीडरशिप के बारे में कही गई हैं। लीडरशिप की जो परिभाषा है, अगर हम उस पर नजर डालें तो लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस। लीडरशिप एक इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक का that create progressive path towards common purpose. They create ever growing and improving community of leader. तो लीडरशिप क्या है? एक इन्फ्लुएंस है। किसका इन्फ्लुएंस है? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक का। यहां पर अगर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक को आप समझना चाहें, जैसे महात्मा गांधी ने अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, अपनी पर्सनालिटी के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस किया, उनको एक प्रोग्रेसिव पाथ बताया, सत्य अहिंसा सत्याग्रह का रास्ता उन्हें दिखाया, सबके लिए कॉमन गोल क्रिएट किया, कॉमन पर्पस क्रिएट किया, देश की आजादी के लिए लड़ने का एक कॉमन पर्पस क्रिएट किया। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे दूसरे और लीडर्स तैयार किया। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको गांधी इसी लीडरशिप की स्किल में आपको दिखाई पड़ेंगे। वहीं हम राहुल गांधी को देखें तो वो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर लीडर नहीं है, बल्कि पोजिशनल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर लीडर है। दोनों में अंतर क्या है? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर जो लीडर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो दबाव में नहीं बल्कि प्रभाव में कार्य करवाते हैं। दबाव और प्रभाव में काफी अंतर होता है, तो वो प्रभाव में कार्य करवाते हैं। ठीक है, जो एक अच्छा लीडर जो होता है, या हम कहें कि जो एक लीडर होता है वो गो नहीं लेट्स गो की विचारधारा में बिलीव करता है। तो जो एक गुड लीडर होगा वो इंस्पिरेशन देगा, रिकॉग्निशन देगा, अच्छे एग्जाम्पल सेट करेगा, एक बेहतर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा, लोगों को उनके काम के लिए इनकरेज करेगा, लक्ष्य को स्पष्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, टीम पर फोकस करेगा, और ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज जो है वो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। तो जो लीडरशिप है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें एक लीडर दूसरे लीडर को तैयार करता है। यहां पर जब आप लोगों के लिए कॉमन गोल सेट करते हैं, कॉमन पर्पस सेट करते हैं, सो दे नॉट जस्ट ओनली वर्क विद यू बाय देयर हैंड्स एंड लेग्स, बट दे वर्क विद यू हेड एंड हार्ट्स। लीडर का सबसे बड़ी सफलता यही होती है कि वो लोगों को अपने साथ चलने के लिए दिल से और दिमाग से तैयार करते। तो एक लीडर के अंदर किस तरीके की स्किल्स होती हैं जिससे वो अपनी लीडरशिप को हमेशा बढ़ाता रहता है और मजबूत बनाता रहता है। तो एक लीडर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत आवश्यक है। नकारात्मकता की तरफ ना ध्यान देते हुए वो हमेशा सकारात्मकता की तरफ ध्यान देता है। प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान न देते हुए हमेशा उन प्रॉब्लम्स को ढूंढने की ओर ध्यान देता है। वो आपकी परेशानी को और बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा आपको नकारात्मक कमेंट मार के, बल्कि वो उसे सॉल्व करने का, उसके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। एक लीडर प्रोएक्टिव होता है। प्रोएक्टिव लीडर वो होता है जो जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें एक्टिवली आपके साथ पार्टिसिपेट करता है। वो सिर्फ ये नहीं चाहता है कि आप उस कार्य को करें, वो उसी कार्य में आपके साथ शामिल हो जाता है। डेलीगेट टास्क, लीडर को लगता है कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मैं अपने सबऑर्डिनेट से करवा सकता हूं, तो वो अपने उन कार्यों को सबऑर्डिनेट्स को देता है, जिससे उनके अंदर भी लीडरशिप की स्किल धीरे धीरे डेवलप होती है। अप्रोचेबल होता है, उससे बात करने के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से उससे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। एक लीडर इतना सुलझा हुआ होता है कि कोई भी सबऑर्डिनेट, जूनियर, कलीग उसके सामने उससे बात करने में, अपनी समस्या रखने में डरता नहीं है। तो इतना अप्रोचेबल होना चाहिए एक लीडर। डू वॉट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर, वो चाहते हैं कि आप अगर समय से आए तो वो भी हमेशा ऑफिस समय से आने का प्रयास कर देंगे। अकाउंटेबल होगा, लीडर जो है अपनी टीम, अपने कृत्यों और अपनी टीम के कृत्यों की पूरी जिम्मेदारी लेता है। वो ये नहीं कहता है कि इसकी वजह से ये कार्य हो गया, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई।
वो पूरी अकाउंटेबिलिटी लेता है, पूरी जिम्मेदारी लेता है सभी के, अपने पूरे टीम मेंबर्स के कार्य की। डिसाइसिव होता है, उसका निर्णय में द्वंद्व नहीं पाया जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में उसे स्पष्ट रूप से पता होता है। ऑलवेज लर्न एंड इम्प्रूव, हमेशा सीखता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो हम देखें तो लीडर क्या है, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के माध्यम से, एग्जाम्पल सेट करता है जिस पर दूसरे उस पाथ पर चल पाए, दूसरे भी उसके साथ एक कॉमन पर्पस की तलाश में जाते हैं और खुद भी अपने अंदर लीडरशिप डेवलप करते हैं। तो एक सिविल सर्वेंट के रूप में आपके अंदर लीडरशिप स्किल का होना बहुत आवश्यक है। अपनी तैयारी के दौरान ही, आज से ही इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, जैसे अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना, प्रोएक्टिव बनना, ये सब स्किल्स अपने अंदर आज से ही प्रिपेयर करें। हमारी नेक्स्ट स्किल है जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए, वो है पैशनेट होना, पैशन होना, अपने काम के प्रति उत्साह का होना। ये उत्साह जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बिलीफ है। जैसे आज आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बारे में सोचा तो इसके प्रति काफी उत्साहित रहें, पैशनेट रहें। सचिन तेंदुलकर ने कभी जिंदगी में पैदा होते ये नहीं सोचा था, या 2 साल 3 साल की उम्र में ये नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट के लिए पैशनेट रहूंगा। हम पैशन को जनरेट करते हैं और ग्रेजुअली ब्रिक बाय ब्रिक उसको बिल्ड करते चले जाते हैं, अपने पैशन को स्ट्रांग बनाते चले जाते हैं। तो पैशन को हम क्रिएट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के साथ में। तो आपने शायद पहले कभी नहीं सोचा होगा कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूं, पर अगर आज आपने निर्णय लिया है तो अपने उस पैशन को कंस्ट्रक्ट कीजिए, डेवलप कीजिए अपने इंटरेस्ट के साथ में। लर्न एंड बिल्ड। कोई भी समय सही नहीं होता है कि आज का समय सही है तो मैं ये कार्य स्टार्ट करता हूं। जैसे एक बार रतन टाटा से पूछा गया कि आप घड़ी क्यों नहीं पहनते हैं, तो उन्होंने कहा कि काम करना मेरा पैशन है और अपने इस पैशन को मैं समय में नहीं बांधना चाहता हूं। एक एम्प्लॉय जो सैलरी के लिए कार्य करता है वो 9 to 5 की जॉब करता है और चला जाता है। अगर आप एक सिविल सर्वेंट के रूप में अपनी सिर्फ सैलरी के लिए काम करेंगे तो आप कुछ घंटे ऑफिस में बिताना चाहेंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे। तो यहां पर आपका पैशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं आएगा वो काम करने के लिए। तो याद रखिए, पैशन कुछ ऐसा नहीं होता है जो बाय बर्थ आता है, पैशन हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं। किस प्रकार से हम अपने आप को पैशनेट रख सकते हैं हमेशा? डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क। आपने आज सोचा कि मैं प्रिपरेशन करता हूं, प्रिपरेशन करने के लिए मुझे सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा या यहां जाना पड़ेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैंने जो डिग्री हासिल की है वो खराब हो जाए तैयारी के दौरान। नहीं, रिस्क लीजिए आप। कीप पैशनेट कंपनी। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए, ऐसे लोगों से जुड़िए जो खुद भी अपने लक्ष्य के प्रति बहुत पैशनेट हैं। उनके साथ आप भी अपने पैशन को धीरे धीरे ग्रो करेंगे। डोंट लेबल योर सेल्फ एन एक्सपर्ट, कीप लर्निंग। कभी ये मत सोचिए कि बस आज मैं संपूर्ण बन गया, मैंने सब कुछ सीख लिया, मैं परफेक्ट बन गया। ठीक है, परफेक्शन कोई अवस्था नहीं होती है, हम सिर्फ परफेक्ट बनने की तरफ चलते चले जाते हैं। जीवन हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो ये मत सोचिए कि आप परफेक्ट हो गए हैं, ठीक है, एक्सपर्ट बन चुके हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ऑलवेज हैव इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी के बारे में मैंने डिस्कस किया है। जैसा आप प्रॉमिस करें दूसरों से, अपने आप से, उसे निभाएं। बिल्ड नीडेड स्किल। अपने पैशन को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके की आपको स्किल चाहिए उसके लिए हर संभव कार्य करें, फिर चाहे वो स्किल अक्वायर करने में आपको कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। जैसे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स में आपने ग्रेजुएशन किया और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आए, आपने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, हिस्ट्री आपको पता भी नहीं है हिस्ट्री का एच क्या होता है, ठीक है, पर आपको अपने पैशन को कंटिन्यू करने के लिए ये स्किल अक्वायर करनी पड़ेगी। तो डू वॉट एवर यू कैन, एम्ब्रेस द चैलेंजेस। कैसे भी चैलेंजेस आपके सामने आए, आपको शायद जब आप प्रिपरेशन करने जाएं तो आपको घर के जैसा बेहतर खाना नहीं मिलेगा, पर कोई बात नहीं, ये एक चैलेंज है और चैलेंज से आप ओवरकम करेंगे, एक विनर के तौर पर आगे बढ़ेंगे। फाइंड एलाइज एंड मेंटोर्स एंड एलाइज जो राइट पैशन, जो आपके जैसा ही पैशन फॉलो कर रहे हैं, वो आपको स्किल अक्वायर करने में बहुत मदद करेंगे।
एक मेंटर जो होगा वो आपको बताएगा कि कैसे आप अपने चैलेंजेस से ओवरकम कर सकते हैं, स्किल को किस प्रकार से अक्वायर कर सकते हैं। तो अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा उत्साही रहें, आवेशपूर्ण रहें, पैशनेट रहें। सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी जब आप कुर्सी पर बैठेंगे तब भी आपको अपने कार्य के प्रति पैशन रखना होगा, अन्यथा कुछ समय के बाद वो कार्य आपको उबाऊ लगने लगेगा। और ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार पैशन आपके अंदर आ गया तो हमेशा बना रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन ही विचारों से आप अपने पैशन को जो है ना सींचना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क लेना, पैशनेट लोगों की कंपनी में रहना, अपने आप को मोटिवेट रखना, इस तरीके के कार्य आपको रेगुलर करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट स्किल देखते हैं। आवर नेक्स्ट स्किल इज परसिवरेंस। सो द परसिवरेंस इज द स्टबर्ननेस विद अ पर्पस। आप निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन को बल्ब की खोज करने के लिए 1200 बार प्रयास करना पड़ा। एक बार एक स्टूडेंट अपने टीचर से पूछता है कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं करता है, पर मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं, मैं क्या करूं? टीचर ने कहा कि वो सामने कुआं दिख रहा है, सामने एक कुआं दिख रहा है, वो जाओ वहां पर बैठो और देखो कि लोग कैसे पानी निकालते हैं। वो लड़का कुएं के पास जाता है, वो देखता है लोग पानी निकाल रहे हैं। फिर उसकी नजर जाती है कि जहां से लोग पानी खींच रहे हैं उस रस्सी की रगड़ से एक मजबूत चट्टान में भी गहरे निशान पड़ गए हैं। उसे समझ में आया कि हाँ, जो निरंतर प्रयत्न, दृढ़ता और अध्यवसाय हम करते हैं उससे हम निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। So, persistence and perseverance is doing something despite difficulties or delay in achieving success. शायद जो आप सोच रहे हैं वो सफलता आपको जल्दी नहीं मिल रही है, पर निरंतर प्रयत्नरत रहिए, लगातार प्रयत्न करते रहिए और इस अपने प्रयत्नों से आपको निश्चित ही जल्दी ही सफलता मिलेगी। तो अपनी परसिवरेंस को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? डोंट बी अफ्रेड टू फेल। फेल होने से डरिए मत, आगे बढ़िए। प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। दिन के अंत में जरूर अपने आप से पूछिए कि कल से आज मैं कैसे बेहतर हूं। अंडरस्टैंड रेसिस्टेंस। अपने रेसिस्टेंस को समझिए कि नहीं, मुझे पीछे नहीं हटना है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ सपोर्ट। अपने फ्रेंड्स का, अपने पेरेंट्स का, अपने सीनियर्स का, जो भी प्रिपरेशन में आगे बढ़ चुके हैं उनका एक नेटवर्क तैयार कीजिए, उनसे सपोर्ट हासिल कीजिए। कीप योर गोल इन योर माइंड। हमेशा अपने लक्ष्य को अपने सामने रखिए। प्रतिदिन अपना लक्ष्य लिखिए कि मेरा लक्ष्य ये है, और छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करिए और उनको अचीव करके आगे बढ़िए। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने मिनी गोल्स के बारे में डिस्कस किया था। सेट मिनी गोल। रिमेंबर योर वाई। क्यों आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं? आप क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं? रिमेंबर योर वाई एंड आंसर दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ ईच एंड एवरी डे। सेट क्लियर बेंचमार्क। हमेशा अपने बेंचमार्क्स क्लियर करते जाइए। आपने सेट किया कि मुझे आज हिस्ट्री में इतने चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, उन्हें प्रिपेयर कीजिए, अपनी पीठ थपथपाइए और आगे बढ़िए। इस प्रकार से आप अपने परसिवरेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, इंप्रूव करते रह सकते हैं, और कल को जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तब भी अपने कार्य के प्रति आपको परसिस्टेंट और परसिवरेंस रखना होगा। चलिए अपनी नेक्स्ट स्किल देखते हैं। हमारी नेक्स्ट स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के जीवन में आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सो डिसिप्लिन इज ए ब्रिज बिटवीन गोल एंड अकम्प्लिशमेंट। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए जो ब्रिज है वो क्या है? डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है टू लर्न, सीखना, आगे बढ़ते जाना। कैसे आप सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रख सकते हैं? आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं, आप ही अपने जीवन के कर्णधार हैं। तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने जीवन को डिसिप्लिन बनाना होगा। हमेशा याद रखें, वन मूवमेंट कैन चेंज अ डे, वन डे कैन चेंज अ ईयर, एंड वन ईयर कैन चेंज द नेशन। और ये नेशन आपके हाथ, अपने हाथ में है। तो अनुशासन जो है वो डिसिप्लिन, आप उसे कैसे
बनाए रख सकते हैं। हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। फाइंड योर वीकनेस। पहचानिए कि आपकी क्या कमी है, किस कारण से आप इनडिसिप्लिन हो सकते हैं। जैसे आपको जियोग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, इकोनॉमी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, मैं जब भी उसको पढ़ता हूं बहुत जल्दी ऊब जाता हूं और फिर मैं उसको छोड़ देता हूं। शायद उस दिन उस वजह से मैं पढ़ाई ही नहीं करता हूं। तो क्या होगा, हम अक्सर जो चीजें हमें इंटरेस्टेड लगती हैं हम उनकी तरफ भागते हैं, वो करने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से जब आप किसी सब्जेक्ट में अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसे इग्नोर करेंगे, तो आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को खोते चले जाएंगे और इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि एक सब्जेक्ट तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट नहीं तैयार होगा। सो फाइंड आउट योर वीकनेस। जितना अधिक आपको अपनी वीकनेसेस के बारे में पता चलेगा उतना ही मजबूत आप बनेंगे अपनी वीकनेसेस को इंप्रूव करके। क्रिएट इजी हैबिट्स। आसान छोटी छोटी हैबिट्स क्रिएट कीजिए अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए। आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, शायद आप अभी 4 से 8 घंटे नहीं पढ़ पाए, पर आधे घंटे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज आधे घंटे पढ़ेंगे, कल 45 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर 2 घंटे पढ़ेंगे, और ऐसी छोटी इजी हैबिट्स जो है ना वो आपको और ज्यादा डिसिप्लिन बनाती चली जाएंगी। सो क्रिएट अ इजी हैबिट। यूज रिवॉर्ड्स। आपने डिसाइड किया कि मुझे आज इतना प्रिपरेशन करना है, आज इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जब वो कर लिया तो आप अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। कैसे रिवॉर्ड करें, आज ये मैंने पढ़ लिया तो मैं एक चॉकलेट खाऊंगा, मैं पार्क में घूमने जाऊंगा, या मैं फलाना मूवी देखने जाऊंगा। तो अपने आप को रिवॉर्ड करते रहिए। इससे क्या होगा, आप हमेशा कार्य करने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। डाइटरी इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस, ये थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड है। इसका मतलब है आप जो खाते हैं, हम जो भी इनटेक लेते हैं, वो इनटेक हमारी सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करता है। तो बेहतर फूड लें, एनर्जेटिक बने रहें। अगर आप जितने एनर्जेटिक बने रहेंगे, ग्लूकोज का लेवल जितना मेंटेन रहेगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। और जब निर्णय और कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, वो कार्य आप रेगुलर करते रहेंगे, डिसिप्लिन बने रहेंगे। प्रोडक्टिव पेयरिंग। प्रोडक्टिव पेयरिंग का क्या मतलब है, बहुत सी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। लेट्स सपोज सोशल मीडिया। हमें मन करता है पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर फेसबुक देख लेते हैं, सोशल मीडिया देख लेते हैं। तो क्या होगा, आज आपने 2 मिनट देखा, फिर 5 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, और कैसे ऐसे आपके 1 घंटे बीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डिसाइड कीजिए प्रोडक्टिव पेयरिंग। मैं सोशल मीडिया देखने की आदत है, ठीक है, मैं इसे प्रोडक्टिव बनाऊंगा। कैसे प्रोडक्टिव बनाऊंगा, सोशल मीडिया में मैं कुछ ऐसा देखूंगा जो मेरी प्रिपरेशन में मदद करे, या जो मेरा लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करे। सो अपनी हैबिट्स को प्रोडक्टिव पेयरिंग दीजिए। ठीक है, ओबे योर कैलेंडर। आपने जो टाइम टेबल बनाया है, जो कैलेंडर डिसाइड किया है, ओबे योर कैलेंडर। याद रखिए, आपका लक्ष्य, आपका गोल तब तक गोल नहीं बनता है, सिर्फ स्वप्न रहता है, जब तक आप उसमें डेट नहीं डालते हैं। सो पुट योर गोल ऑन योर कैलेंडर एंड ओबे योर कैलेंडर। श्रिंक योर सेलिब्रेशन। मैंने प्रीलिम्स एग्जाम दिया, मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। अब मैं आराम से 15 दिन कहीं घूमने जाऊंगा, फैमिली के साथ बिताऊंगा, खूब सारा सेलिब्रेशन करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। हमेशा याद रखिए, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक बिल्कुल भी रुकने का प्रयास मत कीजिए। तो अपने सेलिब्रेशन टाइम को छोटा से छोटा रखने का प्रयास करें, क्योंकि एक बार अगर आप अपने लॉन्गर सेलिब्रेशन में चले जाते हैं, तो आपकी ये जो पुरानी आदतें हैं, पैशन जो आपने डेवलप किया है, परसिवरेंस जो आपने डेवलप किया है, डिसिप्लिन जो आपने डेवलप किया है, इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो श्रिंक योर सेलिब्रेशन। डिले ग्रेटिफिकेशन। डिले ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, मान लीजिए कि आप आज नहीं पढ़ पाए, किसी कारण से आप अपने दोस्त के साथ चले गए, कहीं घूमने, मूवी देखने चले गए, आज नहीं पढ़ पाए। तो आप क्या कहेंगे, चलो आज मैं नहीं पढ़ पाया, इसको मैं अब कल पढ़ लूंगा। आपने क्या किया, आपने डिले कर दिया, और आपने आपको सेटिस्फाई भी कर दिया, क्योंकि कल मैं 2 घंटे ज्यादा मेहनत करके इसको तैयार कर लूंगा। प्लीज डू नॉट डू दिस। ऑनेस्टली रिव्यू योर डे। हमेशा अपने साथ ईमानदार रहें। हमने इंटेग्रिटी की बात की थी। इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी सबसे पहले अपने साथ से प्रारंभ होती है। तो हमेशा अपने दिन को ऑनेस्टली रिव्यू कीजिए।
ऑनेस्टली रिव्यू कीजिए कि क्या वाकई आपने पैशन को फॉलो किया, परसिवरेंस एंड परसिस्टेंट आप बने रहे, सेल्फ डिसिप्लिन को आपने मेंटेन किया। उसको ऑनेस्टली रिव्यू कीजिए और अपने आप को रिमार्क कीजिए, और अगर आपने नहीं किया है तो रेक्टिफाई कीजिए। देखिए, इंसान के अंदर ये सभी गुण धीरे धीरे बनते हैं, पनपते हैं, और आप इन्हें बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गुण पैदाइशी होते हैं, किसी के अंदर हैं या किसी के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको इनकी आदत डालनी पड़ेगी, इन्हें रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। तो ये 4 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज अपनी आज की वीडियो में हमने देखा, और ये सभी क्वालिटीज एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत आवश्यक है। लीडरशिप उसके अंदर होना परमावश्यक है। बिना लीडर बने वो अपनी टीम को, इस देश को, इस समाज को आगे नहीं ले जा सकता। तो इन स्किल्स को अपने अंदर जगाने का प्रयास करें, रेगुलर इस पर काम करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और स्किल्स पर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।